हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो है ये एक्चुअली उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चों को मिरर इमेज की प्रॉब्लम होती है। मिरर इमेज का मतलब होता है अल्फ़ाबेट्स को उल्टा बना देना। जैसे अगर हमने बच्चे को बोला P और उसने बना दिया स्मॉल q, हमने बोला B और उसने गलती से बना दिया D, क्योंकि उसे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। बोला S तो उसका जो साइड था वो उसने उल्टा बना दिया। ऐसा कई बार N भी लिखते समय बच्चे करते हैं और नॉर्मली जेड लिखते समय भी करते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम को बच्चों को कैसे सॉल्व करें इजी तरीके से। क्या होता है, हम पढ़ाते हैं और कुछ दिन बाद जब बच्चे भूल जाते हैं इस टाइप से लिखते हैं, थोड़ा सा हमें ऐसा गुस्सा सा आता है कि यार इतना पढ़ाने के बाद भी बच्चा उल्टा लिख रहा है। तो प्लीज़ बच्चे पे गुस्सा मत करिए। देखिए वो छोटा बच्चा है, धीरे धीरे सीख जाएगा, लेकिन आप उसके इस जो वो भूल जाता है चीज़ों को, प्रैक्टिस जो उसकी छूट गई उस पर वर्क करना चालू करिए। तो चलिए मैं आपके साथ कुछ शीट यहाँ पे शेयर कर रही हूँ जिसके थ्रू आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी और बच्चा इजी तरीके से सीख जाएगा। और मैं लास्ट शीट मेरी पिक्चर के थ्रू भी मैं बताऊँगी कि बच्चे को अगर बहुत दिक्कत हो रही तो आप कैसे उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है, जनरली हमने जो देखा है वो बच्चे बी और डी में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो इस टाइप का अगर प्रॉब्लम है मिरर इमेज, ये कोई भी लेटर आप अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बी और डी लिया है। तो हमेशा बच्चों को राइट साइड और लेफ़्ट साइड हमेशा क्लियर करिए कि राइट हैंड क्या होता है, लेफ़्ट हैंड क्या होता है, इन चीज़ों को। दूसरी चीज़, जैसे सपोज अगर हमने एक का कन्फ्यूज़न क्लियर कर दिया तो दूसरे का ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे सपोज यहाँ पे हम बी ले लेते हैं तो बच्चों को यहाँ पे बताना है कि बेटा जो कैपिटल बी होता है वो तो आपसे बनता है, तो जो स्मॉल बी है वो भी उसी साइड होता है। डी की अभी हम कोई बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बच्चे से सिर्फ बी को समझा रहे हैं। और फिर हम उसे दे रहे हैं एक शीट बना के। तो इस टाइप से आप बी और डी यहाँ पे लिख दीजिए और बच्चे को ये हाइड करना है और बताना है कि बेटा बी का साइड, बी के साइड ही देखो, ये जैसा यहाँ पे हाफ सर्कल है वो बी का साइड दोनों का एक होता है, जैसे ये और ये। आप बच्चे को क्लियर करिए, पहले राइट हैंड साइड पे होता है, फिर उसको ऐसे शीट बना के दीजिए और बोलिए कि आपको जो स्मॉल बी है उस पर सर्कल करना है। तो बच्चा बहुत ही ध्यान से देखेगा और हर बार यही सोचेगा कि बी साइड होता है, तो ये जो चीज़ें हैं वो हम बी को यहाँ पे ऐसे सर्कल करना है। तो इससे बच्चे की बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट का आप शीट बना के उसे दे सकते हैं, ठीक है। तो उससे इस चीज़ को बहुत रिलैक्स मिलेगा। बच्चे को बिल्कुल मत डांटिएगा और उसे हमेशा सपोर्ट करिए कि बेटा आपसे अभी नहीं बना, गलती हुई, कोई बात नहीं, बनेगा, जरूर बनेगा। कहता है बच्चों को जो हम इस टाइप का सपोर्ट देते हैं तो बच्चे और जल्दी सीखते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट सेट की तरफ अब चलते हैं। अब फ्रेंड्स में आ जाती है उस टाइप कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनकी मिरर इमेज के जैसी कोई अल्फ़ाबेट होती ही नहीं, लेकिन बच्चे उसको गलती कर देते हैं। जैसे हमने बोला एल और बच्चे ने ऐसा लिख दिया, है ना। और सपोज बोला जे तो उसने कुछ ऐसा लिख दिया, ये भी प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी आप मान सकते हैं। बच्चा बहुत दिन बाद लिख रहा होता है तो हो जाता है। तो बच्चों को इस टाइप से आप प्रैक्टिस दे सकते हैं कि आपने लेटर्स लिख दिया और उसे बोला कि बार बार उसे आपको लिखना है। तो बच्चा सपोज एल बोला है तो वो देख देख के लिखेगा, डेफिनेटली उसको इमेज क्रिएट हो जाएगी अगेन कि ऐसा होता है, हमने गलत कर दिया है, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ। पिक्चर के थ्रू हम बच्चे को कैसे समझा सकते हैं। मेरी बेटी को भी कुछ इन सब चीज़ों में डाउट होता था, तो मैंने कैसे सॉल्व किया मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। और इस अल्फ़ाबेट के अलावा भी कोई अल्फ़ाबेट में अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो उसका पिक्चर क्रिएट करके उसे समझा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कैसे सॉल्व किया था, तो उसे डब्ल्यू में होता था कन्फ्यूज़न। कई बच्चों को होता है कि हम बोलते हैं डब्ल्यू और बना देते हैं एम, ये प्रॉब्लम होता है नॉर्मली। तो जैसे सपोज आपको डब्ल्यू बताना है कि कैसे बनाना है, आप इसमें से कोई भी एक चीज़ का कन्फ्यूज़न क्लियर करेंगे दूसरा उसको क्लियर हो जाएगा। मैंने उसे सिखाया था कि डब्ल्यू बनाते हैं तो ये वाटरमेलन को आपने खा लिया, अब हम बनाएंगे एक वाटरमेलन इससे, देखो। तो मैं उसको समझाती, देखो आपने इसको खाया है, यहाँ पे खाया ना, बोलती हाँ। तो मैंने कहा ये हो गया डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वाटरमेलन। तो कभी भी बच्चा ऐसा तो बनाएगा नहीं क्योंकि वो सोचता है कि हमने वाटरमेलन को खाया था, तो इस टाइप से इमेज तो बनाएगा नहीं, तो बनाएगा ऐसा। तो ये चीज़ उससे ये भी इसको क्लियर हो गया, डब्ल्यू फॉर वाटरमेलन होता है, और पिक्चर भी क्लियर हो गई और ये जो कन्फ्यूज़न था वो भी क्लियर हो गया। अब एस के थ्रू मैंने उसे समझाया था कि एस में कई बार होता था कि वो एस हम बोलते थे ऐसा और लिख देती थी ऐसा, नॉर्मल होता है बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम। तो एस जब हमने बनाया तो हमने बनाया एस और एस से बनाया एक स्नैक और स्नैक का बना दिया फेस आई, और बताया कि स्नैक जो है वो राइट हैंड साइड पे जा रहा था।
तो बच्चा जब देखता है हमेशा उसके दिमाग में आता है राइट हैंड साइड पे जा रहा था। तो कभी भी बच्चा उसको स्नैक को ऐसा नहीं बनाएगा। तो उससे ये इमेज क्लियर हो गई उसकी और बहुत जल्दी उसने सीख लिया था इसे। अब जेड में भी उसको प्रॉब्लम होती थी, बोलते थे ऐसा बनाने को और जब नहीं होता था देखने के लिए कुछ तो गलती से, पता था उसे मगर गलती से वो ऐसा जल्दी में बना दिया करती थी। तो मैंने उसे बताया कि जो जेड होता है, जेड में 2 स्टैंडिंग लाइन तो सब बच्चे बना लेते हैं। फिर हमने कहा राइट साइड पे एक क्लाउड था बहुत बड़ा, उसने स्लैंटिंग लाइन में बारिश कर दी। तो ये इमेज उसको क्लियर हो गई कि स्लैंटिंग लाइन में राइट हैंड साइड से बारिश हो गई। तो उसने जेड बनाना सीख लिया। पी में भी कुछ ऐसे ही था। पी फॉर, मैंने बताया पी फॉर पैरट, और पैरट भी क्या था, राइट साइड पे देख रहा था। तो एक बना दिया पैरट और ये हो गया उसको पिक्चर क्लियर। तो उसको पी भी क्लियर हो गया, एक ड्राइंग भी उसने सीख ली, पी फॉर पैरट भी सीख लिया और पिक्चर भी क्लियर हो गई। क्योंकि हम बोलते थे पी और बना देती थी वो क्यू, ये प्रॉब्लम उसको इसमें होती थी। एन के साथ भी ऐसा जेड जैसा ही प्रॉब्लम था कि बोलते थे उसे एन बनाना है तो वो गलती से ऐसा बना दिया करती थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया 2 स्टैंडिंग लाइन और हमने बोला कि आपको लेफ्ट से राइट की ओर सीढ़ी को उतरना है। आप लेफ्ट साइड पे थे, आपको राइट साइड पे जाना, लेकिन ना सीढ़ी को चढ़ना नहीं, उतरना है। तो ये हमने बना दी थी सीढ़ी। तो ये चीज़ वो बिल्कुल क्लियर सीख गई थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, और जो भी नए हैं मेरे चैनल पे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और आपको लग रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, तो ये मिरर इमेज में लिखा हुआ है सब्सक्राइब। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।